Hello friends, what we were doing? We were doing chapter 4 of class 7 science. हमने कहाँ तक रीड किया? हमने रीड किया कि व्हाट इज़ क्लिनिकल थर्मामीटर। तो क्लिनिकल थर्मामीटर क्या होता है ये हमने देखा, और किस में मेज़र करते हैं हम? डिग्री सेल्सियस में मेज़र करते हैं। और उसका टेम्परेचर रेंज क्या होती है? 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस होती है। और पहले जो है हम किस में यूज़ करते थे, क्या स्केल यूज़ करते थे? फ़ारेनहाइट यूज़ करते थे। उसकी रेंज क्या होती थी? 94 से 108 डिग्री तक उसकी रेंज होती थी। अब हमने उसके बाद क्या किया कि इसके अंदर जो है 5 स्मॉल डिवीजन्स होते हैं, मतलब एक डिवीजन जो है 0.2 डिग्री सेल्सियस का होता है। हमें जो है वॉश करना चाहिए थर्मामीटर को यूज़ करने से पहले एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन से जो है वॉश करना चाहिए, और उसे जो है फॉर्मली थोड़ा सा फ्यूज जर्ग्स देने चाहिए उसे। और मर्क्यूरी का लेवल डाउन करने के लिए जो है हमें जर्ग्स देना चाहिए, और मर्क्यूरी का लेवल जो है कहाँ तक डाउन करना चाहिए? 35 डिग्री सेल्सियस तक डाउन करना चाहिए। नॉर्मल बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस होता है नॉर्मल बॉडी का टेम्परेचर। अब हम पढ़ने जा रहे हैं, एक बार हम ये दोबारा पढ़ लेते हैं कि जो टेम्परेचर है ऑफ एवरी पर्सन, मैंने अभी आपको बताया भी था कि जो टेम्परेचर है हर एक पर्सन का जो डिपेंड करता है प्रॉपर 37 डिग्री, जो कईयों का प्रॉपर 37 डिग्री जो है नहीं होता, यह एवरी पर्सन पे जो है डिपेंड करता है। इट कुड स्लाइटली हायर हो सकता है और स्लाइटली थोड़ा थोड़ा लोअर भी हो सकता है। एक्चुअली व्हाट वी कॉल नॉर्मल टेम्परेचर, नॉर्मल टेम्परेचर किसे कहते हैं हम? कि जो एवरेज बॉडी टेम्परेचर होता है ना, बहुत सारे हेल्दी पर्सनस का, मतलब उसका जो है, जैसे हमें 10 हेल्दी पर्सनस के लिए उसका जो है हम एवरेज निकालते हैं, तो उसका एवरेज क्या निकलता है? 37 डिग्री सेल्सियस निकलता है बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल जो होता है। क्लिनिकल थर्मामीटर जो है डिज़ाइन किया जाता है मेज़र करने के लिए टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी का, सिर्फ वो ह्यूमन बॉडी का ही टेम्परेचर मेज़र कर सकता है क्लिनिकल थर्मामीटर। ठीक है, उसकी रेंज जो आपको पता है, मैंने भी बताई है कि 5 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस तक होती है उसकी रेंज। ठीक है, और क्या होता है? दूसरा होता है लेबोरेटरी थर्मामीटर। लेबोरेटरी थर्मामीटर जो है वो थर्मामीटर होता है जो कि लेबोरेटरी में यूज़ होता है। टीचर जो है आपको शो करेगी कि लेबोरेटरी थर्मा इसकी रेंज कहाँ से कहाँ तक होती है? लेबोरेटरी थर्मामीटर की जो रेंज होती है कहाँ से होती है? -10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस तक होती है। और इन द केस एज यू did in the case of clinical thermometer, find out how much a small division on this thermometer read। हमें क्या करना है? उसमें हमने स्मॉल डिवीज़न रीड किया ना कि कितनी होती है, ऐसे ही हमें इसमें भी जो है स्मॉल डिवीज़न रीड करनी है कितनी होती है। आगे एक्टिविटी 4.4 में क्या कह रही हैं? टेक सम टैप वाटर इन अ बीकर और अ मग। कुछ टैप वाटर लेना है हमने मग के अंदर या बीकर के अंदर। डिप द थर्मामीटर इन द वाटर सो दैट द बल्ब इज इमर्स्ड इन द वाटर बट डज नॉट टच द बॉटम और द साइड्स ऑफ द कंटेनर। हमें ये ध्यान रखना है कि जो कंटेनर की जो साइड्स है ना, थर्मामीटर इस पे टच ना करे, और नीचे एट द बॉटम पे भी टच ना करे। और हमें कैसे खड़ा करना है? इसे बिल्कुल जो है वर्टिकली स्ट्रेट खड़ा करना है, ताकि जो जो बल्ब है वो इमर्ज हो सके वाटर के अंदर। अब हम क्या करेंगे? अब हमें उसके बाद जो है रीडिंग नोट करनी है कि टेम्परेचर जो है वाटर का टेम्परेचर कितना है इस टाइम पे। फिर क्या करना है? कंपेयर द टेम्परेचर ऑफ द वाटर रिकॉर्डेड बाई ईच स्टूडेंट इन द क्लास। फिर हर एक स्टूडेंट ने जो टेम्परेचर को रिकॉर्ड किया है ना, उसे जो है हम कंपेयर करेंगे एक दूसरे के साथ कि किसका कितना आया किसका कितना आया। अब बूझो जो है अंडरस्टैंड समझ चुका है कि वाई क्लिनिकल थर्मामीटर कैन नॉट बी यूज टू मेज़र हाई टेम्परेचर्स। क्लिनिकल थर्मामीटर जो है किस लिए यूज़ नहीं किया जाता? हाई टेम्परेचर मेज़र करने के लिए। बट स्टिल अभी वो सोच रहा है कि क्या लेबोरेटरी थर्मामीटर जो है यूज़ किया जा सकता है बॉडी के टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए। अब वो ये बात सोच रहा है बूझू। अब हम आगे करते हैं। उसके बाद है बूझो वंडर्स वाई द लेवल ऑफ मर्करी शुड चेंज एट ऑल व्हेन द बल्ब ऑफ द थर्मामीटर इज़ ब्रॉट इन कंटेक्ट विद अनदर ऑब्जेक्ट। की ये देखिए कि जो है बूझो जो है क्या सोच रहा है कि मर्करी का जो लेवल है वो चेंज क्यों हो जाता है जब हम बल्ब को जो है थर्मामीटर के बल्ब को जो है किसी और ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में लेके आते हैं तो। ठीक है, उसके बाद है कि वाई डज द मर्करी नॉट फॉल और राइज इन अ क्लिनिकल थर्मामीटर व्हेन टेकन आउट ऑफ द माउथ। अब आप भी ये बात सोच रहे होंगे कि लेबोरेटरी थर्मामीटर जो है ना, वो हमने एक मग में वाटर लिया। ठीक है, जब हम वाटर के अंदर रखेंगे तो टेम्परेचर कुछ और होगा, और जब हम बाहर निकालेंगे उसको वाटर से कंटेनर से, तो उसका टेम्परेचर जो है वो चेंज हो जाएगा। तो बूझो क्या सोच रहा है कि मर्करी का जो है राइज और फॉल क्यों नहीं होता? किस में? क्लिनिकल थर्मामीटर में। जब हम माउथ में लेते हैं और माउथ से बाहर निकालते हैं, इफ़ लाइकवाइज अगर हमें 100 डिग्री सेल्सियस जो है फीवर है और हम माउथ से बाहर निकालते हैं, तब भी जो है टेम्परेचर वही शो करता है 100 डिग्री सेल्सियस।
तो बूझो जो है ये सोच रहा है कि क्लिनिकल थर्मामीटर में जो है राइज और फॉल क्यों नहीं होती मरकरी। वो इसलिए नहीं होती कि देखो ऑब्जर्व क्लिनिकल थर्मामीटर, हम जो है क्लिनिकल थर्मामीटर लेते हैं, ये था क्लिनिकल थर्मामीटर। उसके अंदर आपको क्या दिख रहा है, ये क्या है, ये क्या है, किंक है। इसके बल्ब के पास जो है आपको किंक किंक शो हो रहा है। किंक क्या करता है, इसका यूज़ क्या है किंक का, ये क्या करता है, प्रिवेंट करता है मरकरी के लेवल को फ्रॉम फॉलिंग ऑन इट्स ओन। कि जो मरकरी का लेवल है ना अपने आप गिर नहीं सकता या हाई नहीं हो सकता मरकरी का लेवल अपने आप। ठीक है, किस लिए नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें जो है किंक होता है, किंक का यूज़ होता है। और जो है लेबोरेटरी थर्मामीटर में जो है किंक का यूज़ नहीं होता। किंक नहीं होता तो वो क्या है, मरकरी का लेवल जो है वाटर से बाहर निकलते ही डाउन हो जाता है या राइज हो जाता है अकॉर्डिंग टू द टेम्परेचर ऑफ अ रूम। आगे कह रहा है कि देयर इज़ अ लॉट ऑफ कंसर्न ओवर द यूज़ ऑफ मरकरी इन थर्मामीटर्स में जो है बहुत सारे थर्मामीटर्स में जो है मरकरी होती है। मरकरी क्या एक टॉक्सिक सब्सटेंस होता है जो कि बहुत डिफ़िकल्ट होता है जब उसको हम डिस्पोज ऑफ करते हैं। जब थर्मामीटर टूटता है ना हमारा, तो जो मरकरी निकलती है वो एक टॉक्सिक सब्सटेंस होता है, उसे डिस्पोज ऑफ करना जो है 4.4 क्या कह रहा है, ट्रांसफ़र ऑफ हीट। अब हम पढ़ेंगे ट्रांसफ़र जो है हीट जो है कैसे ट्रांसफ़र होती है। You might have observed that a frying pan becomes hot when kept on a flame। जब हम फ्लेम के ऊपर जो है फ्राइंग पैन को रखते हैं तो वो गर्म होता है। क्यों गर्म होता है, क्योंकि जो हीट होती है पास होती है, हीट जो है पास होती है फ्रॉम द फ्लेम से हीट पास होती है किसमें, यूटेंसिल्स में पास होती है, तभी जो है फ्राइंग पैन जो है गर्म हो जाता है जब हम फ्लेम पे रखते हैं। वन द पैन इज़ रिमूव फ्रॉम द फायर, जब हम उसे रिमूव करते हैं फायर से तो वो जल्दी से कूल डाउन हो जाता है। तो क्यों कूल डाउन होता है, हीट जो है ट्रांसफ़र होती है जब हम साइड पे रखते हैं, सराउंडिंग्स में रखते हैं, तो फ्लेम से नीचे उतार के रखते हैं यूटेंसिल्स को, तो वो स्लोली जो है कूल डाउन होता है। तो वाई डज़ इट कूल डाउन, क्यों कूल डाउन होता है, वो जो हीट होती है ना वो ट्रांसफ़र होती है पैन से अपनी सराउंडिंग्स में। ठीक है, अपने आसपास में जो है लाइकवाइज। ये देखिए जैसे कि ये जो है हमारा जो है एक ये जो है एक पैन है। ठीक है, अभी हमने नीचे यहाँ पे फ्लेम पे रखा तो क्या होगा, ये गर्म होगा। ठीक है, अब हम जो है फ्लेम से उतार के यहाँ नीचे रख देंगे फ्राइंग पैन को, जो इसकी हीट है ना फ्राइंग पैन की कहाँ हो जाएगी, जो सराउंडिंग्स है ना, सराउंडिंग्स जो आसपास की जगह है जहाँ हमने रखा है वहाँ पे जो है हीट जो है उसकी ट्रांसफ़र हो जाएगी। कहाँ पे, उसके कोल्डर, ये क्या है, द हीट जो है कहाँ से फ्लो करती है, हीट जो है फ्लो करती है फ्रॉम अ हॉटर ऑब्जेक्ट टू अ कोल्डर ऑब्जेक्ट। हॉटर ऑब्जेक्ट से कोल्डर ऑब्जेक्ट पे जो है हीट ट्रांसफ़र करती है या फ्लो करती है। ठीक है, इनफैक्ट इन ऑल द केसेस हीट फ्लोज फ्रॉम अ हॉटर टू द कोल्डर। हीट जो है कहाँ से फ्लो करती है, हॉटर ऑब्जेक्ट से कोल्डर ऑब्जेक्ट तक। हाउ डज हीट फ्लो, हीट कैसे फ्लो करती है हम वो पढ़ते हैं आगे। एक्टिविटी 4.6 क्या कह रही है, टेक अ रॉड और फ्लैट स्ट्रिप ऑफ अ मेटल से ऑफ एल्यूमिनियम और ऑफ आयरन। हमें क्या लेना है, एक मेटल की जो है आयरन की या मेटल की जो है एक रॉड लेनी है हमने। उसके बाद क्या कह रहे हैं, और हमें जो है कुछ स्मॉल वैक्स के पीसेस जो है रोड पे लगाने हैं। लाइकवाइज दिस, ये जो है इन्होंने लगा रखे हैं वैक्स के जो है रोड के ऊपर। ठीक है, दीज पीसेस जो है इनका नियरली इक्वल डिस्टेंस होना चाहिए हर एक वैक्स के पीसेस का। हमें क्या करना है, एक स्टैंड क्लैम्प दी रोड टू अ स्टैंड, एक स्टैंड पे जो है हमें रोड जो है क्लैम्प करनी है। अगर स्टैंड नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं, 2 ब्रिक्स ले सकते हैं और ब्रिक्स के अंदर जो है हम रोड को जो है स्टैंड उसको लगा सकते हैं। नाउ अब हम क्या ऑब्ज़र्व करेंगे कि जो नाउ हीट ऑन द अदर हैंड एंड्स ऑफ द रोड एंड ऑब्ज़र्व। हमें क्या करना है, यहाँ पे एक एंड पे ना हमें क्या करना है, यहाँ पे जो है हीट को दे दी है और हमें दूसरे एंड पे देखना है भी क्या होता है। अब क्या देखेंगे कि जो वैक्स के पीसेस जो है ना ये पिघलना शुरू हो जाएंगे, किससे, हीट से। वैक्स का पीसेस पहला कौन सा पीस पिघलना शुरू होएगा, जो हीट के पास है, उसके बाद जो उससे थोड़ी सी दूर है, और फिर लास्ट में कौन सा होगा, जो बिल्कुल दूर है। ठीक है, जो अदर एंड पे है ना बाद में वो पिघलना शुरू होएगा। तो आपने क्या ऑब्ज़र्व किया इससे कि जो हीट है ना ट्रांसफ़र कहाँ से होती है, हीट ट्रांसफ़र होती है फ्रॉम द फर्स्ट पॉइंट टू द लास्ट पॉइंट। धीरे धीरे जो है वो लास्ट पॉइंट तक पहुँचती है हीट। ठीक है, अदर एंड तक पहुँचती है। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को हम कहते हैं कंडक्शन। पढ़ते हैं हम, जो प्रोसेस बाय विच हीट इज़ ट्रांसफर्ड फ्रॉम अ होटर एंड टू द कोल्डर एंड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज़ नोन एज द कंडक्शन। होटर एंड से कोल्डर एंड तक जो किसी ऑब्जेक्ट की जब हीट पहुँचती है उसे क्या कहते हैं, हम कंडक्शन कहते हैं। ये देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 1 वर्ड में 1 मार्क क्वेश्चन आ सकता है इसका आपका फिलअप आ सकता है इसका, और ये जो है ट्रू एंड फॉल्स में भी आ सकता है आपका।
ठीक है। तो बहुत अच्छे से करना है आपने कि कंडक्शन क्या होता है। कंडक्शन होता है जब हीट पास होती है, हीट ट्रांसफ़र होती है होटर एंड से कोल्डर एंड तक, तो उसे क्या कहते हैं, हम कंडक्शन कहते हैं। इन सॉलिड जनरली हीट जो है ट्रांसफ़र होती है किससे, बाय द इजीली कंडक्ट हो सकती है। यू माइट हैव ऑब्जर्व दैट द मेटालिक पैन फॉर कुकिंग हैज़ अ प्लास्टिक और वुडन हैंडल। आपने ये ऑब्ज़र्व किया होगा कि मेटालिक पैन जो है ना, कुकिंग जिसमें हम कुकिंग करते हैं मेटल के पैन में, उसका जो है या तो प्लास्टिक का हैंडल होता है या वुडन का हैंडल होता है। क्या आपको उसको होल्ड करने में कोई प्रॉब्लम होती है? क्या आपको हर्ट होता है उसे होल्ड करने में? अब हम देखते हैं एक्टिविटी 4.7। हीट वाटर इन अ स्मॉल पैन और अ बीकर। हमें जो है गर्म पानी लेना है या तो एक पैन के अंदर या बीकर के अंदर। अब फिर क्या करना है, कुछ आर्टिकल्स कलेक्ट करने के, जैसे कि स्टील का स्पून ले लिया, प्लास्टिक का स्केल ले लिया, पेंसिल ले लिया, डिवाइडर ले लिया। और हमें क्या करना है, एक एंड जो है डिप करना है हॉट वाटर के अंदर, और उस पर जो है उसे हमने देखना है कि क्या है क्या नहीं है। ठीक है, ये देखिए टेबल 4.3 में जो है आपको ये ऑब्जर्व करना है कि आर्टिकल क्या लिया आपने, स्टील स्पून लिया। मटेरियल कौन सा यूज़ हो रहा है, मेटल यूज़ हो रहा है। क्या वो हॉट है, क्या उसका दूसरा एंड जो है वो भी हॉट है, यस हो जाता है हॉट। तो आपने क्या है, ऐसे हर चीज़ लेके ना इसको ऑब्जर्व करना है। ठीक है। अब हमने क्या करना है, द मटीरियल्स विच अलाउ हीट टू पास थ्रू देम इजीली आर कॉल्ड द कंडक्टर्स। जो कंडक्टर्स क्या होते हैं, जिससे जो से मटेरियल से जो है हीट बहुत जल्दी बहुत इजीली पास हो जाती है ना, तो उसे हम क्या कहते हैं, कंडक्टर्स कहते हैं। जैसे कि किससे होती है, एल्यूमिनियम में जो है बहुत जल्दी हीट पास हो जाती है, आयरन में, कॉपर में। आपने देखा होगा, आप किसी कोई चीज़ आयरन की या एल्यूमिनियम की कोई लेते हो और नीचे आप एक कैंडल बर्न कर देते हो, एक फ्लेम पे रख देते हो, तो एक एंड को रखते हो, दूसरा एंड जो है बहुत जल्दी जो है गर्म हो जाता है, हॉट हो जाता है। द मटेरियल विच डू नॉट अलाउ हीट टू पास थ्रू देम इजीली आर द पुअर कंडक्टर। जिसके अंदर से जो है हीट इजीली पास नहीं होती, उसको हम क्या कहते हैं, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट कहते हैं। जैसे कि प्लास्टिक हो गया, वुड हो गया, और वो उन्हें क्या कहते हैं, उन पुअर कंडक्टर को क्या कहते हैं, हम इंसुलेटर्स कहते हैं। इंपॉर्टेंट टर्म है इंसुलेटर्स। इंसुलेटर्स किसे कहते हैं, वो पुअर कंडक्टर्स होते हैं जिसके अंदर से हीट जो है इजीली ट्रांसफ़र नहीं हो सकती, वो क्या होते हैं, इंसुलेटर्स होते हैं। ठीक है। अब क्या कह रहा है, द वाटर एंड द एयर आर द पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। वाटर और एयर जो है वो जो है पुअर कंडक्टर हैं हीट के। तो इसके वाटर के अंदर से क्या एयर जल्दी से पास हो सकती है, नहीं हो सकती। और एयर में जो है हीट जो है जल्दी से पास हो सकती है, नहीं हो सकती। वो क्या है, पुअर कंडक्टर हैं हीट के। देन हाउ डज इट ट्रांसफ़र, हीट ट्रांसफ़र टेक प्लेस इन दी सब्सटेंसेस। तो एयर में और वाटर में कैसे जब ट्रांसफ़र होती है हीट की, तो हम वो पढ़ेंगे अब आगे। ठीक है। अब एक्टिविटी 4.a में क्या कह रहा है, टेक अ राउंड बॉटम फ्लास्क। इफ़ फ्लास्क इज़ नॉट अवेलेबल तो आप एक बीकर का भी यूज़ कर सकते हैं। राउंड बॉटम लेना है आपने, उसके अंदर क्या करना है, 2/3 उसको फिल करना है, किससे, वाटर से। प्लेस इट ऑन अ ट्राईपॉड पे आपको उसको प्लेस करना है, और कोई ऐसा अरेंजमेंट करना है कि जो है फ्लास्क जो है इस वे में पुट करें, हम रखें इस वे में कि जो हीट है ना उसके नीचे जो है हम कैन हीट इट बाय प्लेसिंग अ कैंडल बिलो इट। उसके नीचे जो है हम कैंडल को जो है प्लेस करेंगे। वेट टिल दी वाटर इन दी फ्लास्क, वेट अ सेकेंड। तो उसमें हमें क्या करना है, हमें क्या करना है, फ्लास्क में जो है एक वाटर फिल करना है, उसके अंदर 2/3 वाटर फिल करना है, उसके नीचे क्या करना है, हमें जो है कैंडल रख देनी है। और उस फ्लास्क में जब तक वो स्टिल नहीं रखना वाटर, जब तक वाटर जो है फ्लास्क में स्टिल मतलब एक जैसा मतलब समान नहीं हो जाता, स्टिल नहीं हो जाता, बैठ नहीं जाता, टिक नहीं जाता, तब तक जो है हमें उसके अंदर कुछ नहीं करना। में फ्लास्क के और किससे, स्ट्रॉ से डालना है हमें वो। अब हमें क्या करना है, हीट दी वाटर बाय प्लेसिंग द कैंडल जस्ट बिलो द क्रिस्टल। हमें क्या करना है, उसको हीट करना है कैंडल को, जो कि जस्ट क्रिस्टल के नीचे है। अब हमें ऑब्जर्वेशन चेक करनी है और लिखना है अपनी नोटबुक के अंदर, और ड्रॉ करना है पिक्चर कि आपने क्या ऑब्जर्व किया। ये बता रहे हैं कि जो वाटर जो है हीट होता है, जो उसके साथ का जो फ्लेम होता है ना, वो भी हीट हो जाता है। जैसे कि लाइकवाइज ये देखिए, जैसे ये है ना, यहाँ पे वाटर है, यहाँ पे सारे में जो है वाटर है। ठीक है। अब वो हमने यहाँ से इसको जो है बर्न किया, फ्लेम दी। ठीक है। अब क्या होता है, जो यहाँ पे जो वाटर होता है ना, इस साइड पे जो बीच में जो वाटर होता है, ये क्या है, राइज़ करना शुरू कर देता है, ऊपर ऊपर उठना शुरू कर देता है। जब ये ऊपर उठता है तो जो साइड का जो वाटर है ना, ये जो साइड का वाटर है, ये यहाँ पे आना शुरू होता है। दोबारा बताती हूँ मैं आपको ये सब।
देखिए ये क्या है, ठीक है। यहाँ पे जो है इसके अंदर जो है यहाँ तक वाटर है। यहाँ पे जब हमने इसको फ्लेम किया, हीट हुआ, तो ये वाटर जो है हॉट हो जाएगा। सबसे पहले ये वाला वाटर हॉट हो जाएगा। जब ये वाटर हॉट होएगा तो ये ऊपर ऊपर राइज करना शुरू कर देगा। जब ये वाटर ऊपर राइज करेगा तो यहाँ का वाटर जो है, यहाँ का वाटर भी जो है यहाँ बीच में आ जाएगा, ठीक है। जब यहाँ का वाटर भी बीच में आ जाएगा तो यहाँ मतलब तो ये भी, अब ये ऊपर ऊपर उठाएगी, कहाँ आ गया, यहाँ फैल गया। और यहाँ का जो कोल्ड वाटर था वो यहाँ नीचे आ गया। यहाँ नीचे आके क्या है, हीट लगने से ये भी गर्म हो जाएगा। ऐसे ही क्या होता है, इसी प्रोसेस से जो है पूरा वाटर जो है और बॉयल होता है, गर्म होता है, हॉट होता है। अब देखिए इसमें क्या कर रखा है, व्हेन वाटर इज़ हीटेड द वाटर नियर द फ्लेम गेट्स हॉट। जो पास का जो साथ का वाटर होता है ना वो गर्म हो जाता है, और जो हॉट वाटर होता है वो राइज ही से होने लग जाता है, ऊपर उठने लग जाता है। और जो साइड का कोल्ड वाटर था वो साइड मूव करता है, मूव डाउन टुवर्ड द सोर्स ऑफ द हीट। ये जो सोर्स ऑफ हीट थी, साइड का वाटर जो है यहाँ नीचे आना शुरू हो जाता है, क्योंकि ये वाटर जो है ऊपर उठ चुका है, ठीक है। दिस वाटर ऑल्सो गेट्स हॉट एंड राइजेस अप। ये भी वाटर क्या है, हॉट होता है और ऊपर जो है उठना शुरू कर देता है। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, जब ये पूरी प्रोसेस होती है ना, दिस प्रोसेस कंटिन्यूज टिल द होल वाटर गेट्स हीटेड। जब तक पूरा वाटर हॉट नहीं हो जाता ना, तब तक जो है ये प्रोसेस होती रहती है। और इस प्रोसेस को हम कहते हैं कन्वेक्शन। इम्पॉर्टेंट है, क्या होता है कन्वेक्शन। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, कन्वेक्शन। द एयर नियर द हीट सोर्स गेट्स हॉट एंड राइजेस। जो नियर द जो एयर है ना, हीट के पास में जो है गर्म हो जाती है और जो है ऊपर उठनी शुरू हो जाती है। द एयर फ्रॉम द साइड कम्स डाउन। एयर में भी सेम होता है जैसे कि वाटर में हुआ था। ये देखिए वाटर में क्या हुआ था, सोर्स ऑफ हीट थी, यहाँ से हीट मिली, यहाँ तक वाटर था। पहले ये वाटर बॉयल हुआ, गर्म हुआ, ये ऊपर उठ गया, राइज अप हो गया। फिर जो कोल्ड वाटर था ये भी कहाँ आया, सोर्स ऑफ द हीट पे आ गया, मतलब तो सारा पानी जो है गर्म हो गया। इसे हम क्या कहते हैं, कन्वेक्शन कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, कन्वेक्शन। लाइक वाइज इन वाटर, जैसे वाटर में हुआ ऐसे ही हीट में एयर में होता है। जो एयर चलती होती है ना, जो लैंड के पास जो एयर होती है यहाँ पे, ये क्या है, अगर लैंड गर्म होती है तो क्या होता है, ये एयर भी जो पास वाली एयर है ये गर्म हो जाती है, ठीक है। फिर जब ये एयर गर्म हो जाएगी तो कहाँ, ऊपर राइज अप होना शुरू हो जाएगी, और जो साथ वाली सराउंडिंग्स की जो एयर होती है वो भी यहाँ पे आना शुरू होती है, और ये भी सारी गर्म हो जाती है। और इस पूरे प्रोसेस को भी हम क्या कहते हैं, कन्वेक्शन कहते हैं, ठीक है। द एयर नियर द हीट सोर्स गेट हॉट एंड राइजेज। ये देखिए जो एयर जो है हीट सोर्स के पास जो होती है गेट हॉट होती है और राइज होना शुरू हो जाती है। द एयर फ्रॉम द साइड कम्स एंड टेक इट्स प्लेस। जो साइड की एयर जो थी वो क्या है, आती है और अपना जो है प्लेस ले लेती है। इन दिस वे जो एयर भी है हीट होने लग जाती है। हम एक्टिविटी 4.9 में पढ़ते हैं कि लाइट अ कैंडल, कीप वन हैंड अबव द फ्लेम एंड वन हैंड ऑन द साइड ऑफ द फ्लेम। डू योर हैंड्स फील इक्वली हॉट। है और एक जो है साइड पे रखना है। अब आपको ये कहना बताना है कि इसमें से कौन सा हैंड जो है ज़्यादा गर्म है और कौन सा जो है कम गर्म है, या वो इक्वली गर्म है या नहीं है, ठीक है। अब क्या है, द पीपल लिविंग इन द कोस्टल एरियाज। जो पीपल जो है कोस्टल एरियाज़ के अंदर रहते हैं ना, वो एक एक्सपीरियंस करते हैं, एक इंटरेस्टिंग फिनोमिना एक्सपीरियंस करते हैं। क्या होता है कोस्टल एरियाज़ में, ड्यूरिंग द डे द लैंड गेट्स हीटेड फास्टर दैन द वाटर। ये देखिए ये जो है, मान लो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ओशियन है या सी है, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो है पर्सन्स के जो है हाउस बने हुए हैं, ठीक है, यहाँ पे बंदे रहते हैं। क्या होता है इसमें, ड्यूरिंग द डे द लैंड गेट्स हीटेड फास्टर दैन द वाटर। अब क्या है, यहाँ तो वाटर है, ठीक है ना, ओशन में तो क्या है, वाटर है, यहाँ पे क्या है, लैंड है। अब लैंड जो है बहुत जल्दी गर्म होना शुरू हो जाती है। जब लैंड गर्म होएगी तो मतलब कि यहाँ की जो एयर है ना, वही मैंने आपको बताया था कि लैंड पे जो एयर होती है तो ये क्या है, हीट गर्म होना शुरू हो जाती है। जब लैंड गर्म होएगी तो एयर भी गर्म होएगी, और जब एयर गर्म होएगी तो क्या होगा, यहाँ पे वो राइजेस अप होना शुरू हो जाती है। और जो फिर उसके सराउंडिंग्स की जो एयर होती है ना, जैसे कि वाटर की यहाँ से जो सी से जो है ठंडी ठंडी हवा आती है, तो ये वाली जो है, ये वाली एयर भी कहाँ आती है, यहाँ पे आ जाती है। फिर ये वाली एयर जो है ये भी हॉट होना शुरू होती है। जब ये हॉट होती है तो ये राइजेस अप हो जाती है। ऐसे ही सारा प्रोसेस जो है चलता रहता है। द कूलर एयर फ्रॉम द सी रशेज इन टूवर्ड्स द लैंड टू टेक इट्स प्लेस। जो कूलर एरिया की जो सी के पास की जो कूलर एयर जो होती है वो भी लैंड की तरफ आती है और अपना प्लेस लेती है। द वार्म एयर फ्रॉम द लैंड मूव्स टूवर्ड द सी। और जो वार्म एयर जो है लैंड से वो कहाँ जाती है, सी पे जाती है। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, सी ब्रीज कहते हैं। द एयर फ्रॉम द सी इज़ कॉल्ड सी ब्रीज। सी ब्रीज किसे कहते हैं, जो वार्म एयर जो है ना,
जो लैंड सी से जो है लैंड पे आती है और लैंड से सी पे जाती है और वो अपना साइकिल जो है कंप्लीट करती है। इसे क्या कहते हैं? सी ब्रीज कहते हैं। टू रिसीव द कूलर सी ब्रीज द विंडोज ऑफ द हाउस इन द कोस्टल एरियाज आर मेड अप ऑफ, उनका फेस कहाँ होता है? सी की तरफ होता है, ताकि वो जो है ठंडी हवा जो है उसको कूलर सी को जो है अच्छे से रिसीव कर सके। और एट नाइट में क्या होता है? इससे एग्जैक्टली अपोजिट होता है। जो वाटर जो है कूल डाउन होता है बहुत स्लोली देन दी लैंड। अब क्या है, यहाँ पे क्या था? सी था। क्या था इसके अंदर? वाटर था। और यहाँ पे क्या थी? लैंड थी। दिन में क्या हुआ? मॉर्निंग में क्या हुआ? तो लैंड जो है गर्म थी, ठीक है। लैंड जो है जल्दी गर्म होती है इन द डे टाइम, ठीक है। जब लैंड गर्म हुई तो उसने क्या किया? यहाँ की लैंड गर्म हो गई, क्या हो गई? राइज करना शुरू कर दी। तो क्या सराउंडिंग्स की जो लैंड थी ना, जो एयर थी, वो भी क्या होने लग गई? गर्म होने लग गई। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते थे? सी ब्रीज कहते थे। एंड इससे अपोजिट क्या है? जो वाटर जो है कूल डाउन होता है बहुत स्लोली, वाटर जो है बहुत स्लोली कूल डाउन होता है देन द लैंड। सो द कूल एयर जो फ्रॉम द लैंड मूव्स टूवर्ड्स इट, जो कूल एयर, जो लैंड की कूल एयर थी ना, वो कहाँ आती है? यहाँ पे आ जाती है। तो उसे क्या कहते हैं? हम लैंड ब्रीज कहते हैं। व्हेन वी कम आउट इन द सन, जब हम सन में आते हैं, वी फील वार्म, हमें जो है हम वार्म फील करते हैं। हाउ डज द हीट फ्रॉम द सन रीचेस, हमारे जो है सन की जो हीट है हमारी बॉडी पे कैसे रीच करती है? इट कैन नॉट रीच अस बाय द कंडक्शन और कन्वेक्शन, की जो है कंडक्शन और कन्वेक्शन के प्रोसेस से तो रीच नहीं कर सकती, किसी और मीडियम से रीच कर सकती है। क्योंकि क्या है, स्पेस में जो है ना, उसमें कोई ऐसा मीडियम नहीं होता जिससे जो है हमारे पास वो अर्थ पे जो है सन की रेज जो है हमें हीट दे सके। क्यों नहीं होता? क्योंकि जो ऊपर का मोस्ट पार्ट होता है, जो स्पेस का मोस्टली जो अपर लेयर होती है, वहाँ पे क्या होती है? एयर जो है बहुत कम होती है, ऐसा कोई मीडियम नहीं होता। तो इसमें क्या होता है? फ्रॉम द सन द हीट कम्स टू अस बाय द अनदर प्रोसेस, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? हम रेडिएशन कहते हैं, ठीक है। उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? हम रेडिएशन कहते हैं। द ट्रांसफ़र ऑफ हीट बाय रेडिएशन डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम, इसमें जो है किसी मीडियम का जो है उसमें यूज़ नहीं होता। इट कैन टेक प्लेस वेदर द मीडियम इज़ प्रेजेंट और नॉट, ये जो है प्रोसेस जो है होता है चाहे मीडियम प्रेजेंट हो या ना हो। व्हेन वी सिट इन फ्रंट ऑफ अ रूम हीटर, जब हम ऐसे ही एक एग्जांपल है रूम हीटर का, जब हम रूम हीटर के सामने बैठते हैं तब भी वहाँ पे कोई जो है मीडियम प्रेजेंट नहीं होता, बट हमें फिर भी जो है हीट मिलती है उससे। और क्या है? एक हॉट यूटेंसिल्स ले सकते हो, उसे जो है आप उसे फ्लेम से जो है दूर रखते हैं। तो क्या देखते हैं कि जो वो कूल डाउन बहुत जल्दी जल्दी कूल डाउन होने लग जाता है, और जो उसकी हीट जो है कहाँ ट्रांसफ़र होती है? सराउंडिंग्स पे। किसके थ्रू होती है? किस प्रोसेस के थ्रू होती है? वो कैसे होता है? रेडिएशन के थ्रू होती है। हमारी बॉडी जो है, हमारी आवर बॉडी टू गिव्स हीट टू द सराउंडिंग, हमारी बॉडी भी जो है क्या देती है? हीट देती है सराउंडिंग्स में, और जो है रिसीव करती है हीट फ्रॉम इट, और सराउंडिंग से जो है हीट रिसीव भी करती है। ये किस माध्यम से होता है? किस प्रोसेस से होता है? किससे होता है? रेडिएशन से होता है। ऑल हॉट बॉडीज रेडिएट हीट, सारी जो गर्म बॉडीज़ हैं हीट को रेडिएट करती हैं। व्हेन दिस हीट फॉल्स ऑन सम ऑब्जेक्ट, अ पार्ट ऑफ इट इज रिफ्लेक्टेड, अ पार्ट इज एब्जॉर्ब्ड एंड अ पार्ट में बी ट्रांसमिटेड। जब वो हीट फॉल करती है ना किसी ऑब्जेक्ट पे, तो उसका कुछ पार्ट जो है रिफ्लेक्ट होता है, कुछ जो है वो ऑब्जर्व कर लेती है, और कुछ जो है वो ट्रांसमिट कर देती है, कुछ पार्ट। द टेम्परेचर ऑफ द ऑब्जेक्ट इंक्रीजेज ड्यू टू द एब्जॉर्व पार्ट ऑफ द हीट, जो टेम्परेचर जो है ना ऑब्जेक्ट का इंक्रीज़ होता है, किस लिए? क्योंकि उसने जो है ऑब्जेक्ट को जो है ऑब्जॉर्व, हीट को जो है ऑब्जर्व कर लिया है। देखिए अभी यहाँ पे बताया कि जो ऑब्जेक्ट होता है ना, वो क्या करता है? कुछ पार्ट जो है रिफ्लेक्ट कर देता है हीट का, कुछ पार्ट जो है एब्जॉर्व कर लेता है, और कुछ पार्ट जो है क्या करता है? ट्रांसमिट कर देता है। और जो इसी के कारण जो है ऑब्जेक्ट का जो है टेम्परेचर जो है इंक्रीज़ हो जाता है। ऐसे ही है ड्यू टू द, क्यों क्यों इंक्रीज़ होता है? क्योंकि उसने क्या किया है? एब्जॉर्व की है पार्ट ऑफ हीट, उसने जो है एब्जॉर्व कर लिया था कुछ पार्ट ऑफ हीट, इसलिए जो है उसका टेम्परेचर जो है इंक्रीज़ हो जाता है। अब हम करते हैं 4.5, मतलब काइंड्स ऑफ क्लॉथ वी वियर इन समर एंड विंटर्स। अब आपको पता है कि हम समर्स में क्या पहनते हैं? लाइट कलर्ड क्लॉथ्स पहनते हैं, और समर्स में क्या पहनते हैं? लाइट कलर क्लॉथ पहनते हैं। विंटर्स में क्या पहनते हैं? डार्क कलर क्लॉथ पहनना हम लाइक करते हैं, प्रेफर करते हैं। एक्टिविटी 4.10 में देखते हैं हम क्या दे रखा है। टेक टू आइडेंटिकल टिन कैंस, दो सेम तरह के टिन कैंस लेने हैं हमने। उससे जो है एक कैन को जो बाहर आउटर सरफेस पे, एक को तो ब्लैक कलर करना है और एक को जो है वाइट कलर करना है उस पर, ठीक है। तो उसमें जो है इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर डालना है,
उसे कहाँ रखना है, लीव दैम इन दी मिड डे सन फॉर अबाउट एन आवर, 1 घंटे तक जो है उसे हमने मिड डे में सन के बाहर रखना है जहाँ सन की रेज आ रही हो। और फिर हमने क्या करना है, मेज़र करना है टेम्परेचर ऑफ द वाटर इन बोथ दी कैंस, कैंस में जो है वाटर का टेम्परेचर मेज़र करना है, क्या कोई डिफरेंस है इन दोनों में, वो बताना है कि कौन सा कैन जो है किस में जो है वार्म वाटर है। ठीक है, 4.11 क्या कह रही है एक्टिविटी, फिल दी 2 कैंस इन दी एक्टिविटी 4.2, जो 4.2 में हम 2 कैन फिल किया ना, और वो यूज़ करने हैं इसमें भी। और देखना है लीव दी कैंस इन अ रूम और इन शेड, उसमें क्या किया था हमने, सन की रेस जो जहाँ पड़ रही थी ना वहाँ पे हमने कैंस रखे थे दोनों के दोनों, फिर उसका टेम्परेचर नोट करना था। और इसमें क्या करना है कि हमें कहाँ रखना है, रूम में रखना है दोनों कैंस, या हमने शेड में रखनी है, और उसे 10-15 मिनट के लिए छोड़ देना है। फिर हमें टेम्परेचर देखना है दोनों का कितना है कितना नहीं है, और कितना फॉल किया कितना अमाउंट रह गया। ठीक है, टेम्परेचर का। अब डू दीज एक्टिविटी सजेस्ट टू यू द रीज़न वाई इट इज़ वाइट कलर के कपड़े पहनना या लाइट कलर के कपड़े पहनना समर्स में, एंड डार्क कलर के कपड़े पहनना विंटर्स में, क्योंकि डार्क कलर जो होता है ना वो क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है, बहुत ज़्यादा हीट को जो है एब्जॉर्ब करता है, और जिससे क्या है, वी फील कंफर्टेबल विद डार्क कलर क्लॉथ्स इन दी विंटर, इसलिए जो है हम हमारी जो है ये फील करते हैं हम, वी फील कंफर्टेबल विद डार्क कलर क्लॉथ्स इन दी विंटर, तभी हम जो है विंटर में डार्क कलर के क्लॉथ से जो है कंफर्टेबल फील करते हैं। क्यों कंफर्टेबल फील करते हैं, क्योंकि जो है उस टाइम हमें वार्म गर्मी जो है हीट जो है चाहिए होती है डार्क कलर में जो है, और वो क्या है, एक पुअर कंडक्टर होता है, सॉरी गुड कंडक्टर होता है, वो हीट को जो है एब्जॉर्ब कर लेता है, और हमें जो है उससे जो है गर्मी मिलती रहती है। और जो लाइट कलर होते हैं वो जो है रिफ्लेक्ट करते हैं, एब्जॉर्ब नहीं करते हीट को, तो क्या करते हैं, रिफ्लेक्ट करते हैं हीट को, तभी जो है हमें समझ में जो है लाइट कलर के कपड़े जो है सही सूटेबल रहते हैं। ये कह रहा है वुलन क्लोथ्स कीप अस वार्म इन विंटर, वुलन क्लोथ जो है कैसे वार्म रखते हैं, कि जो वूल होता है ना वो पूरा कंडक्टर होता है हीट का, क्यों पूरा कंडक्टर होता है, क्योंकि वो एब्जॉर्ब नहीं करता है इतनी। ठीक है, मोर ओवर वो जो है एयर को ट्रैप करता है बिटवीन दी वूल फाइबर्स में जो है एयर को ट्रैप कर लेता है वो, इसलिए जो है एयर प्रिवेंट करती है, एयर जो है फ्लो करती है हमारी बॉडी का टेम्परेचर से जो है कोल्ड सराउंडिंग्स की बॉडी में, इसलिए हम क्या फील करते हैं, हम वार्म फील करते हैं। सपोज़ देखते, अगर आपको कोई एक ब्लैंकेट दे दे, देखिए आपको क्या है, एक मोटा ब्लैंकेट दे दिया हमने विंटर्स में जो ना, एक मोटा ब्लैंकेट ले लिया, और इसी साइड पे हमने विंटर्स में ही 2 पतले पतले ब्लैंकेट ले लिए, तो आप किसमें कंफर्टेबल रहेंगी, किससे जो है एयर जो है पास नहीं होगी, फ्लो नहीं करेगी, इसमें जो है एयर फ्लो नहीं करेगी, पास नहीं होगी, क्योंकि क्या होता है जो पतले ब्लैंकेट होते हैं ना, इसके अंदर से क्या होगा, एयर जो है पास कर जाएगी। फिर ठीक है, अब इसमें से पास कर जाएगी, यहाँ पे गैप हो जाएगा, यहाँ पे इसकी और एयर सराउंडिंग्स की और एयर मिल जाएगी, हवा और मिल जाएगी, ठंडी ठंडी सर्दियों में विंटर्स में लेंगे ना ब्लैंकेट हम, तो और एयर मिल जाएगी। अब क्या करेंगे, ये ब्लैंकेट जो है ये भी पतला था, ये क्या है, ये भी इतना जो है ट्रैप नहीं कर पाएगा एयर को, इसलिए क्या होता है, इसमें हमें ज़्यादा ठंड लगेगी। और जो एक हमने थिक ब्लैंकेट लिया ना, मोटा ब्लैंकेट लिया है, सिर्फ एक लिया, उसमें क्या करेंगे, हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर होगा और इसका टेम्परेचर होगा, दोनों में जो है एयर जो है ट्रैप कर देगी, और हमारी बॉडी जो है वो वार्म रहेगी। इसलिए क्या करते हैं, हम सजेस्ट करते हैं एक थिक ब्लैंकेट लेना। तो व्हाट वुड यू चूज़ एंड वाई, तुम क्या चूज़ करोगे और क्यों चूज़ करोगे, इसलिए क्या है, रिमेंबर दैट देयर वुड बी अ लेयर ऑफ एयर इन बिटवीन द ब्लैंकेट्स, और ये भी मैंने आपको बताया कि एक इसमें जो है ब्लैंकेट के बीच में जो है लेयर ऑफ एयर जो है सराउंडिंग से प्रेजेंट होती है। सो हमारा गाइस ये चैप्टर भी कंप्लीट हुआ, चैप्टर 4 हीट। आई थिंक आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके लिखिएगा कि आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है, या क्या समझ नहीं आ रहा है, या क्या कुछ और डिस्कशन करना चाहते हैं आप। तो आई थिंक इतना बहुत है आज के लिए हमारे लिए। मैं आपको इसके क्वेश्चंस आंसर अभी नेक्स्ट लेक्चर में आपको सेंड कर दूँगी। तो थैंक यू गाइज़, अगर अच्छी लगी हो वीडियो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे गाइज़।